जय हिंद आप सभी को। आज अपने YouTube चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये 16 नंबर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसका नाम है विश्व के जलप्रपात। विश्व के जलप्रपात यानी कि सभी जलप्रपातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग 1 से लेकर 15 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जीके का, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एग्जाम में जो है जीके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए ये जीके का बिल्कुल फ्री सेशन चल रहा है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो है जीके काफ़ी 100% तैयारी कराया जा रहा है। आपको यहाँ से अगर जुड़ जाइएगा तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा जीके में। इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है विश्व के जलप्रपात। सभी जलप्रपातों को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे यहाँ पहला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए वो कौन सा है। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो। विश्व का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है एंजिल। राइट आंसर सी हो जाएगा। एंजिल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा देश में है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका ये वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व के। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो एंजिल जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है, आप लोग बताइए। तो जो एंजिल जलप्रपात है ये कैरोनी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोयेमा। बोयेमा जो है किस नदी पर स्थित है। बोयेमा किस नदी पर स्थित है। तो जो बोयेमा है ये आपका जैरे नदी पर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बोयेमा जैरे नदी पर स्थित है। स्टेन नली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो स्टेन नली है ये कौन सा नदी पर स्थित है। स्टेन नली जलप्रपात है तो स्टेन नली जलप्रपात आपको कांगो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांगो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात आपका सेंट लॉरेंस नदी पर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है। आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार चल रहा है बिल्कुल फ्री में सेशन जीके का। और भी सारा का सारा चैप्टर वाइज यहाँ पर कराया जा रहा है। देखिए, अभी जियोग्राफी चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो आपको हिस्ट्री चलाया जाएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपको यूट्यूब पर ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। सभी वीडियो को जाकर देखिए, आपका जीके एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कौन सा नदी पर है। तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जेम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है बताइए कौन कौन से झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो इरी एवं ओंटेरियो, इरी एवं ओंटेरियो दोनों झीलों के बीच में ये आपका नियाग्रा जलप्रपात है। राइट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर नियाग्रा प्रपात है। बताइए नियाग्रा प्रपात कौन सा देश में है। तो जो नियाग्रा प्रपात है ये आपका यूएसए में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो नियाग्रा प्रपात है
ये आपका USA में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है बताइए किसकी सीमा पर स्थित है? तो जो ये नियाग्रा जलप्रपात है यह आपका USA एवं कनाडा, USA एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, USA एवं कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये सब प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछा हुआ है और हर एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा भी जाएगा, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपको जलप्रपात दिया है और एक तरफ आपको नदी दिया है, मतलब कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एंजिल जलप्रपात है, जो एंजिल जलप्रपात है ये आपका कोरोनी नदी पर है। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर है। बोएमा जलप्रपात जो है ये आपका जैरे नदी पर है। बोएमा जलप्रपात जैरे नदी पर है। और जो स्टेन नाली जलप्रपात है ये आपका कांगो नदी पर है। स्टेन नाली जलप्रपात कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात आपका जेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जेम्बेजी नदी पर। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपको हो चुका है और आगे भी होगा। आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जीके कराया जाता है, वो बिल्कुल चैप्टर वाइज। देखिए अभी जियोग्राफी चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो आपका हिस्ट्री चलेगा, इसलिए आप लोगों को सभी के सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। हम लोग एक एक चैप्टर करके यहाँ पर 17 चैप्टर तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है पहला नंबर, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ये दोनों महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पनामा नहर है 2 महासागर को जोड़ती है। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पनामा नहर जो है कौन कौन से महासागर के बीच में स्थित है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। जो पनामा नहर है व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताइए क्यों कम महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर से नहीं होता है, इसलिए पनामा नहर का जो अपेक्षा है कम है, ये इसका कम महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। यह सही नहीं है पनामा नहर के बारे में कि यह मार्ग एक डेल्टा के रूप में था, ये गलत है। तो यहाँ पर कथन गलत कौन पूछ रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि संसार का 25% व्यापार इस नहर से होता है, ये सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये भी सही है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर आपका जो है स्थित है उसका नाम है कोलोन। कोलोन पतन स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर आपका कोलोन शहर स्थित है, कोलोन पतन स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है। तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन का नाम बताइए। दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन है? तो दक्षिणी सिरे पर आपका पनामा ही है। राइट आंसर ये हो जाएगा। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है।
तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है आपका स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है आपका स्वेज नहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वेज नहर जोड़ती है, बताइए स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सेशन चलाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके कराया जा रहा है। आपका जीके आपके लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहीं पर भी सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन कीजिए। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है बताइए। तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर आपका पोर्ट सईद स्थित है। पोर्ट सईद राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद आपका पतन स्थित है। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर आपका कौन सा पतन है। तो स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर आपका स्वेज है। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्वेज स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। तो झालों का पूर्णतः अभाव नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है इसलिए। यानी कि स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। तो क्योंकि नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था बताइए। तो स्वेज नहर का निर्माण किया गया था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई बताइए आप लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1869 में। स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है बताइए आप लोग। तो स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है। तो जो सू नहर है ये सुपीरियर को ह्यूनर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सू नहर सुपीरियर को ह्यूनर से जोड़ती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कील नहर जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है बताइए किसको किसको जोड़ती है कील नहर। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कील नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है बताइए आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कील। कील जो नहर है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। कील नहर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो जो करा नहर है कौन से देश में है बताइए। तो जो करा नहर है आपका थाईलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा नहर थाईलैंड में स्थित है।
पनामा जलड मरुमध्य पनामा जलड मरुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। पनामा जलड मरुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, किसने रखा था बताइए? तो रखा था हम्बोल्ट ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पनामा जलड मरुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार सबसे पहले रखा था आपका हम्बोल्ट ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सू नहर स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। ये आपका गलत कथन है। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कील नहर जर्मनी में है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है, ये सही है। स्वेज नहर मिस्र में है। यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये भी सही है। पनामा नहर पनामा में है। यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? स्वेज नहर के खुलते ही किनके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? बताइए आप लोग, ये वाला आंसर कमेंट कीजिए। तो लंदन और चेन्नई के बीच जो है आपका दूरी कम हो गया। जब स्वेज नहर स्टार्ट हो गया तब लंदन और चेन्नई का जो समुद्री यात्रा है वो कम हो गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है। बताइए क्यों भिन्न है? तो भिन्न है, इसमें लॉक प्रणाली है। राइट आंसर ये हो जाएगा। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था बताइए आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और हर बार आपको यही प्रश्न पूछा भी जाएगा। पनामा नहर का निर्माण आपको कब हुआ था बताइए आप लोग? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के बीच समुद्री की दूरी में कितनी कमी आई है? जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया तब भारत और यूरोप के बीच में समुद्री दूरी कितना कम हो गया बताइए आप लोग? तो 7000 किलोमीटर। राइट आंसर भी हो जाएगा। 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गया स्वेज नहर के बनने से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किए। ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग 19 नंबर चैप्टर 18 नंबर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है जीके का। आपका लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप लोग जीके का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा है, सब फ्री चल रहा है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और रोज डेली की डेली आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए जीके का। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं और आपको कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।